अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 होगा। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने मैथमेटिकली इंडक्शन को देखा, इसकी हिस्ट्री देखी, इसका इंट्रोडक्शन देखा और इसका प्रोसीजर देखा। आज लेक्चर नंबर 4 है और आज हम मैथमेटिकली इंडक्शन से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आम तौर पर मैथमेटिकली इंडक्शंस पर 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक आइडेंटिटी बेस, एक डिविजिबिलिटी वाले और एक इनइक्वालिटी वाले। तो आज हम आइडेंटिटी बेस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज है इस्टेब्लिश द फार्मूलाज बाय मैथमेटिकली इंडक्शन। आज हमारे आइडेंटिटी बेस क्वेश्चंस है। आइडेंटिटी बेस क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि n की हर एक वैल्यू के लिए लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, ठीक है। n की हर एक वैल्यू के लिए लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम मैथमेटिकली इंडक्शन से प्रूफ कर दें तो ऐसे क्वेश्चंस कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, जिनको हमने मैथमेटिकली इंडक्शन से प्रूव करना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + n, यानी कि पहले nth नंबर का जो सम है वो इसके इक्वल आता है। फिर लिखा हुआ है 1³ + 3³ + 5³ सो ऑन टू n - 1³ इज इक्वल टू n² 2n² - 1। इसका मतलब है इन चीज़ों का, ये ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर का क्यूब जो है, nth ओड नंबर का क्यूब जो है, उनका सम इक्वल टू आता है n² × 2n² - 1। यानी कि पहले हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लें। अगर आप n की कोई भी वैल्यू उठाएं, फ़र्ज़ करें कि n की वैल्यू हमने 3 उठाई, यहाँ पे n की वैल्यू हमने 3 उठाई, n = 3 रख दिया, तो यहाँ से हम 3 स्टेप तक जाएंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ठीक है। तो इन 3 स्टेप में हमारे पास 1 + 2 + 3 आया, तो आंसर कितना आया? 3 4 5 और 1 6 आंसर आ गया। अब हम जब n की वैल्यू 3 जो है ये राइट हैंड साइड पे भी पुट करेंगे तो आंसर 6 ही आएगा। देखें 3 + 1 / 2, तो आंसर आया 3 × 3 + 1 4 / 2, 2 2 = 4 और 3 2 = 6। देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 6 आया था, राइट हैंड साइड का भी आंसर 6 आया। तो n की हर एक वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस है। अब हम इसको प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकली इंडक्शन के, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए करेंगे। कई पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाते रहें, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा मैथमेटिकली इंडक्शन के बारे में जान लें। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, मैथमेटिकल इंडक्शन में 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 हम करते हैं कि n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं और हम इसको शो कर देते हैं कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू साबित हो जाए तो फिर हम स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं, और स्टेप नंबर 2 ये होता है कि हम n को k सब्सटीट्यूट कर देते हैं और ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ दुरुस्त है। अज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये चीज़ दुरुस्त है। फिर हम इसकी मदद से n = k + 1 को ट्रू साबित कर देते हैं। अगर ये ट्रू साबित हो जाए तो इसका मतलब ये सारे फार्मूलाज ठीक हैं, ठीक है। इसके लिए अलग साबित करेंगे, इसके लिए अलग। ये 3 स्टेप होते हैं मैथमेटिकली इंडक्शन में, ठीक है। यानी कि अगर आपको बताऊं यहाँ पे, तो ये सीढ़ियों वाला काम होता है। यहाँ पे ये n = 1 है, ठीक है। n = 1 के लिए हमने ट्रू शो कर देना है। फिर यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू k - 1 होगी, यहाँ पे k होगी, यहाँ k + 1 होगी, तो फिर हमने k के लिए दुरुस्त मान लेना है, फ़र्ज़ कर लेना है, और इस k की मदद से हमने k + 1 को दुरुस्त साबित कर देना है, ठीक है। ये सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको पता चल सके। सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं, स्टार्ट करते हैं। कप पेंसिल निकाल लें, अपने माइंड फ्रेश कर लें, तेज़ कर लें माइंड। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, 1 + 2 + 3 प्लस ऑन करता गया n तक इज़ इक्वल टू n × n + 1 / 2। अब इसको हमने मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए प्रूव करना है कि n की हर एक वैल्यू के लिए इसका आंसर ठीक आता है। सबसे पहला स्टेप, n = 1, तो लिखें फॉर n = 1, ठीक है। n = 1 के लिए हमने शो करना है, प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब n 1 उठाया तो इसका ये वाला आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1, ये वाली। अब राइट हैंड साइड को हम सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू n की जगह 1 पुट किया,
ये 1+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 आया, राइट हैंड साइड का भी आंसर आया 1 आया। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फार्मूला है, ये n = 1 के लिए दुरुस्त है। ठीक है, यानी कि लिखते हैं वी शो डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर n = 1। ठीक है, n = 1 के लिए हमने शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के लिए। अब हम कहेंगे, अब सेकंड स्टेप होता है कि हम अज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यही फार्मूला k के लिए दुरुस्त है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे फॉर n = k। अब इसके लिए हमने फ़र्ज़ करना है। ठीक है ना, तो ये n की जगह k सब्सटीट्यूट कर दें तो ये आएगा 1 + 2 + 3 + so on करता गया, n की जगह k आ गया = k मल्टीप्लाई बाई k + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया है, ये ट्रू है। ठीक है ना, ये हमने मान लिया है कि ये ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी मदद से, k वाले की मदद से k + 1 को दुरुस्त साबित करेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम कहते हैं कि फॉर n = k + 1। अब इसके लिए हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर देखें तो इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, इससे पीछे वाली तो k है, यानी कि 1 में 1 प्लस किया, यानी कि इसको हम 1 + 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 2 + 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि पीछे वाली टर्म में एक इजाफा किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें कि यानी 3 से हमने 2 बनाना हो तो 3 - 1 लिखेंगे। ठीक है ना, 2 से 1 बनाना हो तो 2 - 1 लिखेंगे। इसी तरह k से पीछे वाली टर्म k - 1 होगी, इससे पीछे वाली टर्म k - 2 होगी। ठीक है ना, ये इस तरह सिलसिला चलता रहता है। यानी कि अगर हम इसको खोल के लिखना चाहें तो ये चीज़ होती है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और so on चलता गया k - 4 + k - 3 + k - 2 + k - 1 + k = ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स लिखी होती हैं। अब फॉर n = k + 1 के लिए हम n की जगह k + 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 + 2 + 3 + 4 so on करता गया प्लस k + 1 = इस साइड पे भी k + 1 n की जगह, यहाँ पे n की जगह k + 1 और +1 आगे वैसे ही लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इस साइड के इक्वल है, या ये प्रूव करना है ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। n = 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, k के लिए हमने ये मान लिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब n = k + 1 के लिए हम प्रूव करेंगे, तो ये देखें कि इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, तो इसमें एक प्लस किया है तो नेक्स्ट वाली टर्म आ गई, इसमें एक माइनस करेंगे तो पीछे वाली टर्म आ जाएगी, यानी कि पीछे वाली इसकी टर्म क्या होगी k। ठीक है ना, इससे पीछे वाली टर्म k होगी। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अब ये देखें कि ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, ये सारी चीज़ 1 + 2 + k इस चीज़ के इक्वल है। ये हमने दुरुस्त मानना हुआ था, ये हमने फ़र्ज़ किया हुआ था कि ये चीज़ दुरुस्त है, इसकी मदद से हमने ये प्रूव करना है। तो ये देखें ये सारी चीज़ जो लिखी हुई है इस चीज़ के इक्वल है, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं k × k + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस सारे की जगह ये आ गया और प्लस ये k + 1 और = k + 1, ये आ गया k + 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब अगर जब हम यहाँ पे एलसीएम लें इस साइड पे, तो एलसीएम आ गया k + 1 और यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आ गया +2k + 2। ठीक है, और k + 1 k + 2 और डिवाइडेड बाई 2। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि सोल्व हो गया। अब देखें कि अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये ऐसे आ गया। ठीक है ना, जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये आ गया, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई इससे करवा दिया ना, तो 2 × k + 1। अब यहाँ भी k × k + 1 है, यहाँ 2 × k + 1 है, तो k + 1 इधर से कॉमन आ गया, k + 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, यहाँ से k + 1 कॉमन आ गया था, k बचा, यहाँ पे 2k + 1 से k + 1 कॉमन आ गया, बाकी 2 बचा +2 डिवाइडेड बाई 2 = k + 1 मल्टीप्लाई बाई k + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। ठीक है, यही अब हम लिखेंगे हैंस प्रूव डैट इट इज़ ट्रू फॉर k + 1। ठीक है ना, दोबारा देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या था। मैथमेटिकली मेथड हमें कहती है कि आप n = 1 के लिए प्रूव कर दें, शो कर दें कि ये ट्रू है।
ठीक है। फिर के के लिए फ़र्ज़ करें कि ये ट्रू है, फिर उस फर्जी चीज़ से आपने इसको प्रूव करना है। अगर ये ट्रू प्रूव हो गया तो वो फार्मूला हमारा हर एक वैल्यू के लिए दुरुस्त है। n इज़ इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 आया, राइट हैंड साइड का आंसर 1 आया। हमने शो कर दिया n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ठीक है, ये फार्मूला ठीक है। नेक्स्ट n इज़ इक्वल टू के लिए हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये दुरुस्त है, और n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 में हमने इस चीज़ का ही इस्तेमाल किया और हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारी मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए ये प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये देखें, ये ए वाला क्वेश्चन था, ये बी वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये बी वाला क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 में मैंने करवाया था, ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 3 में करवाया था। अब नेक्स्ट हम सी डी ई और एफ देखेंगे, ठीक है ना। अब सी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपने ये बी वाला क्वेश्चन देखना है ना तो आप पीछे वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी आ गया, इसको भी हम प्रूव करेंगे। सबसे पहला स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम शो करेंगे कि ये ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ये पहली टर्म आएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड के लिए प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ n लिखा वहाँ वहाँ हम 1 लिख देंगे। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n की जगह 1 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व किया, 2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम लिया अंदर, तो 2 1 ज़ार 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय, 2 में से 1 निकाला 1 बटा 2, और ये 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 था, राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट वगैरह अब मैं आपको नहीं लिख के बताऊंगा क्योंकि वो टाइम ही ज़ाया होगा। अब आप साथ लिख लीजिएगा, वी प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इट मीन्स डैट दिस फार्मूला इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। यानी कि ये फार्मूला n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हम लेट करेंगे n इज इक्वल टू k के लिए ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है ना। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी 1/2 प्लस 1/4 प्लस ऑन करता गया 1/2 की पावर n की जगह अब k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस k। ये हमने मान लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि ये चीज़ जो है वो ठीक है, यानी कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया, मान लिया। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए हम नेक्स्ट k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस ऑन चलता गया 1/2 की पावर n की जगह आ गया k प्लस 1, और ये साथ -1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया ना, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 की पावर n की जगह k प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये अब हमने प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसको तो लाजमी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखें, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस ऑन चलता गया। अब ये देखें, ये k प्लस 1 वाली टर्म है, तो इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, k प्लस 1 माइनस 1 वाली टर्म। तो -1 प्लस 1 से कैंसिल, यानी कि इससे पीछे वाली जो टर्म होगी वो ये वाली होगी, ठीक है ना, ये वाली टर्म। उसमें ये k में एक ऐड किया तो आगे वाली टर्म आ गई, k प्लस 1 में एक और ऐड करेंगे, इससे भी आगे वाली टर्म आ जाएगी। k प्लस 1 प्लस में एक और ऐड करेंगे, उससे आगे वाली टर्म। अब इस चीज़ में से जितनी चीज़ आप माइनस करी जाएँ उससे पीछे वाली टर्म आ जाती है, ठीक है। तो इसमें से एक माइनस किया, ठीक है ना, इसमें से एक माइनस किया, यानी k प्लस 1 -1, तो इससे पीछे वाली टर्म आ गई, और ये -1 बाहर वाला, और प्लस ये चीज़ वैसे ही, ठीक है। यानी कि एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास k लिखा हुआ है, अगर हम इसकी आगे वाली टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो हम k प्लस 1 कर देंगे, अगर इसकी पीछे वाली टर्म देखना चाहते हैं तो k माइनस 1 कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से ये सिस्टम होता है। हमें इसकी पीछे वाली टर्म चाहिए थी, तो हमने इस चीज़ में k प्लस 1 में k में एक माइनस कर दिया, ये देखें माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 k प्लस 1। अब देखें, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस ऑन चलता गया, ये 1 से कैंसिल, तो ये आ गया 1/2 की पावर k और -1 प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1 -1 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है। तो अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे मान के आए, यहाँ पे हमने लेट किया था, ये सारी चीज़ इसके इक्वल है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं
कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 की पावर के, ठीक है। ये हमने लेट किया हुआ था कि लेफ्ट हैंड साइड हाइट के इक्वल है। अब इस फ़र्ज़ की हुई चीज़ से हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो ये देखें, इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया और ये +1/2 की पावर के प्लस 1 और -1 वैसे ही, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 के प्लस 1। अब देखें ये 1 इससे कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो पीछे हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 की पावर के और प्लस 1/2 की पावर के, और ये हमने प्रूव करना है इसके इक्वल है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया 2/2 की पावर के प्लस ये 1/2 की पावर के इज इक्वल टू 2 1 माइनस 1/2 की पावर के प्लस 1, ठीक है। तो इतना ठीक हो गया हमारे पास। अब देखें कि 2 माइनस यहाँ से 1/2 के कॉमन ले लिया, -1/2 के हमने कॉमन लिया तो पीछे बचा 2 माइनस 1, ठीक है। ये 1/2 के कॉमन ले लिया था, ये माइनस भी कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे अलामा चेंज हो गई, -1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2/k प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ इसके इक्वल। अब सिंप्लीफिकेशन ही होती है बस, तो 2 में से एक निकाले 1, तो 2 माइनस 1/2 के और ये आ गया 1 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। और ये 2 के वैसे ही इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 की पावर के प्लस 1। अब यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया ये दोनों चीज़ों से, तो 2 कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2k इज इक्वल टू 2 1 माइनस 1/2 प्लस 1। अब बाकी स्टेप यहाँ पे करेंगे, हमारा यहाँ पे आंसर निकल आएगा। अब देखें यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर k है, तो बेस सेम है, यानी कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, बेस सेम हो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2k प्लस 1। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अब देखें सारे क्वेश्चंस जिसमें मैथमेटिकली फार्मूले को आपने प्रूव करना है, सिर्फ काम कोई नहीं है, एम इतनी मुश्किल कहा जाता है, कोई काम नहीं है मुश्किल। आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 के लिए तो प्रूव हो ही जाता है, लेट भी हो ही जाता है। लेट करने के बाद जब हमने k प्लस 1 वाला करना है ना, तो इससे एक पीछे वाली टर्म की जगह पे हमने दोबारा ये वैल्यू पुट कर देनी है, सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड। बाकी सोल्व भी करना होता है, ये तो हर किसी को करना आता है, अगर कोई 5वीं क्लास का बच्चे को भी ये चीज़ें आती हैं तो वो भी कर लेगा, ठीक है ना। तो ये सोल्व करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव कर दे बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी जब हम करेंगे ना, तो देखेंगे आप कि यहाँ पे इससे पीछे वाली टर्म की जगह ये वाली चीज़ पुट कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड इसको राइट हैंड साइड के ले आएंगे। बच्चों वाला काम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लें जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों वाला। फिर क्वेश्चन आप पहले अब सोल्व करने की कोशिश करें, नहीं होता तो फिर आगे वीडियो को मज़ीद देखें और इसको सोल्व करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक डंडा और इसके नीचे एक नुक्ता आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अगर इसको 1 का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 1 ही। 2 का फैक्टोरियल मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना, यानी कि 2 आंसर आ गया। 3 का फैक्टोरियल यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू दोबारा 6 आ गया। 4 का फैक्टोरियल मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 2 बार 6 6 4 बार 24, ठीक है ना। इस तरीके से n का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय सो ऑन करता करता 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना। तो ये होता है। अब n कहते हैं ना 1 से लेके n तक चला गए, तो यहाँ देखें तो अगर 3 है, 3 से छोटे नंबर सारे, तो n से छोटे करते 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 मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास n फैक्टोरियल का फार्मूला आ जाता है। तो ये थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में आपको बताया था, लेकिन हमने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है कि नहीं। वही 2 स्टेप, पहला ये कि फार n इज इक्वल टू 1, फार n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए दुरुस्त है कि नहीं। तो पहली टर्म उठा ली 1.1 फैक्टोरियल, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1.1 फैक्टोरियल। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड उठाते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू n की जगह हमने 1 रखा, तो 1 + 1 2 का फैक्टोरियल, 1 + 1 2 और ये फैक्टोरियल -1। 2 का फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2,
2 का फैक्टोरियल 2 का इक्वल -1, 2 में से 1 निकाला 1, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 आया, राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 आया। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये फार्मूला दुरुस्त है n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। प्रूव नहीं करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है ना। तो अज्यूम किया, लेट किया 1.1 फैक्टोरियल प्लस 2.2 फैक्टोरियल प्लस 3.3 फैक्टोरियल प्लस सोन चलता 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 कहाँ तक गया, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू k फैक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 1 होल फैक्टोरियल और -1। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट हमने प्रूफ किसके लिए करना है, n इज इक्वल टू k के लिए। तो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1.1 फैक्टोरियल प्लस 2.2 फैक्टोरियल प्लस 3.3 फैक्टोरियल प्लस सोन करता 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 k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 1 और प्लस 1 इसका फैक्टोरियल -1। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि राइट हैंड साइड के कि नहीं। तो अब देखें, इससे पीछे वाली टर्म फिर वही यही होगी, 1.1 फैक्टोरियल प्लस 2.2 फैक्टोरियल प्लस 3.3 फैक्टोरियल प्लस सोन का कहाँ तक गया, k प्लस 1 फैक्टोरियल तक। ठीक है, और इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, इससे 1 माइनस कर दें, तो k प्लस 1 से 1 माइनस किया k आ गया, और k प्लस 1 से 1 माइनस किया k फैक्टोरियल आ गया। ठीक है ना, तो इससे पीछे वाली टर्म ये वाली, और इज इक्वल टू हमने प्रूव करना है k प्लस 1 और ये प्लस 1 फैक्टोरियल -1, इसके हमने प्रूव करना है। ठीक हो गया। अब ये सारी टर्म यहाँ तक, इसका आंसर किसके इक्वल है, ये देखिए, इस सारी का आंसर k प्लस 1 फैक्टोरियल -1 इसके इक्वल है। इस सारे की जगह हमने ये पुट कर दिया, और प्लस ये k प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये k प्लस 1 2 हो गए, k प्लस 2 का फैक्टोरियल -1। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले k प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इस -1 अकेला है तो इसको एंड पे ले जाते हैं। ठीक है, अब ये लिखेंगे प्लस k प्लस 1 और प्लस k प्लस 1 का फैक्टोरियल, और ये -1 एंड पे आ गया, इज इक्वल टू हमने प्रूव करना है ये इक्वल है k प्लस 2 के फैक्टोरियल -1 के। इसमें और इसमें देखें k प्लस 1 फैक्टोरियल आ रहा है, तो k प्लस 1 का फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, पीछे बचा 1 प्लस ये बचा k प्लस 1 और ये -1 इज इक्वल टू k प्लस 2 फैक्टोरियल -1। ठीक है, तो ये देखें, ये k प्लस 2 हो गया, तो k प्लस 1 फैक्टोरियल और ये आ गया k प्लस 2। ठीक है, और ये -1 इज इक्वल टू k प्लस 2 का फैक्टोरियल। अब देखें कि एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे ना थोड़ा सा रफ अमल करें। अगर मैं 7 का फैक्टोरियल लिखना चाहूँ तो किसके इक्वल होगा, 7 ज़रबे 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही चीज़ देखूँ, ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, तो ये सारी चीज़ जो है ये 6 के फैक्टोरियल के इक्वल है। यानी कि अगर मेरे पास एक नंबर 6 फैक्टोरियल है और उसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 फैक्टोरियल। ठीक है ना, इसी तरीके से ये देखें, ये मेरे पास फ़र्ज़ करें 6 का फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, 6 का फैक्टोरियल, और अब इस 6 में एक प्लस करें तो 7 बन जाता है, यानी कि k प्लस 1 में एक प्लस किया तो k प्लस 2 बन गया, तो k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 का फैक्टोरियल पड़ा हुआ है। बिल्कुल यही चीज़ है, k प्लस 1 को 6 फ़र्ज़ कर लें और k प्लस 1 में एक प्लस किया, यानी कि 6 में एक प्लस किया 7 हो गया। तो इसी तरीके से इस चीज़ का फैक्टोरियल है और इसमें एक प्लस करें तो ये चीज़ पड़ी हुई है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे, इसका फैक्टोरियल, यानी k प्लस 2 का फैक्टोरियल बन गया ये वाली चीज़, सारी चीज़, और ये आगे -1 और इज इक्वल टू k प्लस 2 का फैक्टोरियल और ये -1 और ये -1। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ठीक है ना। अगर आप ये क्वेश्चन भी देखें तो सिंपली हमने किया क्या है, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए दुरुस्त मान लिया, k प्लस 1 को लेके चलें, इससे पीछे वाली टर्म की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैसे ही सिंपलीफाई किया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लेक्चर को एंड भी करेंगे। नेक्स्ट बाकी ना 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, हम इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, लेक्चर भी लेंथी हो रहा है और ताकि आपको भी पता चले ना कि ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी अपना ना माइंड थोड़ा तेज़ कर लें।
ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, है तो लेंथी क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन करता गया n स्क्वायर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए तो इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ गया। राइट हैंड साइड n की जगह हम 1 तो 1 और ये 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3 हो गया डिवाइडेड बाई 6, 3 2 आर 6, ये आपस में कैंसिल तो 1, यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम लेट कर लेते हैं n इज इक्वल टू k के लिए, ये कि दुरुस्त है। ठीक है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन चलता गया प्लस k स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 और ये 2k प्लस 1 ओवर 6। ये हमने साबित कर लिया या ये हमने मान लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, अब हम फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। देखें ना क्वेश्चन कितना छोटा हो जाता है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन चलता गया कहाँ तक गया, k प्लस 1 होल का स्क्वायर के इज इक्वल टू k प्लस 1। अब इस n की जगह k प्लस 1, इस n की जगह k प्लस 1 और प्लस 1 2 हो गया तो k प्लस 2 हो गया। अब 2 को मल्टीप्लाई किया k प्लस 1 से तो 2k प्लस 2 हो गया और प्लस 1 3 हो गया, यानी कि 2k प्लस 3 हो गया और डिवाइडेड बाई 6। ये हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, यानी कि k प्लस 1 लिखा है तो k से एक माइनस करें k माइनस 1 तो -1 और +1 कैंसिल होके पीछे वाली टर्म आ जाएगी k स्क्वायर। ठीक है, तो ये और इस सारे की जगह हम इस सारे की जगह ये लिख देंगे। इस सारे की जगह हमने क्या लिखा, k मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस k प्लस 1 होल का स्क्वायर। हमने ये चीज़ वैसे ही लिख दी। अब 6 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा k मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 2k प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6k प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये चीज़ वैसे ही। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, k प्लस 1 भी हमारे पास मौजूद है, k प्लस 2 नहीं है, तो इनका फार्मूला खोल के आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो बाकी इसका हम जुगाड़ लगा लेते हैं। यानी कि देखें, अब इस साइड को छोड़ दें, हम इसको ही सोल्व करके इसके इक्वल ले आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे इस साइड को ही सोल्व करेंगे, इसके इक्वल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो k प्लस 1 कॉमन आ रहा है दोनों से, k प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, पीछे बचा k मल्टीप्लाई बाई 2k प्लस 1 तो मल्टीप्लाई किया 2k स्क्वायर प्लस k और यहाँ पे भी एक चीज़ बाहर आ गई थी, बाकी k प्लस 1 बचा, 6 को मल्टीप्लाई किया 6k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 तो ये k प्लस 1 ये मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ से आ गया 2k स्क्वायर प्लस 6 और एक 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6। अब आपकी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब आपकी मर्ज़ी, इस राइट हैंड साइड को ओपन करें, यही आंसर आएगा। एक तो ये बात है कि राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सोल्व करें, इसका आंसर इसके इक्वल आ जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसके पेयर बना सकते हैं, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 लिखा हुआ है, 6 2 बार 12 और यहाँ पे हमारे पास जो पेयरिंग आएगी वो हम देखते हैं। पेयरिंग आएगी 4k प्लस 3 4 3 बार बड़ा प्लस 4 3 7। ठीक है, तो यहाँ से 2k कॉमन आ गया, ये आ गया k प्लस 4 और k प्लस 2 और प्लस 3 कॉमन आ गया k प्लस 2, तो पेयरिंग आ गई 2k प्लस 3 और k प्लस 2। ठीक है, ये पेयरिंग आ गई, तो यानी कि इस सारे की जगह हम लिखेंगे 2k प्लस 3 और k प्लस 2, तो ये आ गया k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2k प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 6 और यही चीज़ हमारे पास राइट हैंड साइड है, k प्लस 1 k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2k प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 6। लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हैंड हमने प्रूव कर दिया सिर्फ थोड़े से पेज पे। आप कहेंगे थोड़े से पेज पे कहाँ कहाँ हमने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी था, अगर हम शीट पे करना चाहते तो पूरा पेज भर जाता, लेकिन हमने 4 से 5 लाइनों में कर दिया। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करेंगे। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है हम तो इसके बाद टेस्ट करने हैं हमने। अगर तो आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज के बाद आपका कभी भी मैथमेटिकली फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूफ करने वाला उम्मीद तो है कभी नहीं गलत होगा, बाकी प्रैक्टिस की कमी आप कर सकते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई 1 का क्यूब जो कि 1 के इक्वल है। राइट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी,
तो 1 पुट किया 1 का स्क्वायर, 1 पुट किया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर -1, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1, और ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड भी 1, राइट हैंड साइड भी 1, तो हमारे पास 1 के लिए प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम लेके चलेंगे n इज इक्वल टू के लिए, हम इसको दुरुस्त मान लेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस ऑन करता गया कहाँ तक गया, प्लस 2k माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू के स्केयर, 2k स्केयर -1। इसके लिए हमने लेट कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के लिए। अब हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू के लिए, k प्लस 1 के लिए, ठीक है। 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस ऑन चलता गया कहाँ तक गया, n की जगह हमने k प्लस 1 पुट किया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 -1 होल क्यूब इज इक्वल टू n स्केयर यानी कि k प्लस 1 का स्केयर, और 2 मल्टीप्लाई बाई n स्केयर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 का स्केयर -1, ठीक है। ये आगे चीज़। अब इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी वो हम देखते हैं। तो 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस ऑन चलता गया। इससे पीछे वाली टर्म होगी 2 मल्टीप्लाई बाई k और -1 होल क्यूब, ठीक है ना। k प्लस 1 k से एक माइनस किया तो -1 प्लस 1 कैंसिल होकर k आ गया, ठीक है। और ये वाली टर्म आ गई, और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये सारी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली, यानी के स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2k स्केयर -1, ये सारी चीज़ ये लिखी हुई है। अब इस सारी की जगह हम ये लिख देंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, के स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2k स्केयर -1, ठीक है। और ये प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 -1 होल का क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 1 होल का स्केयर -1। आगे आप खुद सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हट के प्रूफ कर दीजिएगा, नहीं तो मैं करूँगा, ठीक है ना। करना तो है जिसने भी करना है। तो सिंपलीफाई कर लेते हैं पहले, ये k स्केयर, ये 2k स्केयर -1 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2k प्लस 2 -1 और इसके ऊपर क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 होल का स्केयर, और ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 होल का स्केयर -1, ठीक है। अब ये 2 में से 1 निकाल लें, 2 में से 1 निकाला तो बाकी कितना आ गया 1, 2k प्लस 1 होल का क्यूब। अब इस k प्लस 1 के स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब k प्लस 1 के स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई रहने भी दें ऐसे ही ठीक है, k प्लस 1 होल का स्केयर -1। इसके ना फार्मूले अब खोलते हैं, ठीक है, जितने फार्मूले हो सके मुमकिन। तो ये k स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2k स्केयर -1, ठीक हो गया, और प्लस ये क्यूब का फार्मूला खोला, a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है, प्लस b क्यूब, ये हमने फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया, और इज इक्वल टू ये साइड वैसे ही, ठीक है। ये आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 4k की पावर 4 माइनस k स्केयर, ठीक है, और ये आएगा प्लस 8k क्यूब है, ठीक है, 8k क्यूब प्लस 3 2 बार 6k प्लस 2k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। ये साइड वैसे ही रही, 4k को की पावर 4 k स्केयर और प्लस 8k क्यूब प्लस 6 2 12k स्केयर प्लस 6k प्लस 1, ठीक है। ये साइड वैसे ही रही, 4k क्यूब की पावर 4 अब प्लस 8k क्यूब और 12 में से 1 निकाले 11k स्केयर प्लस 6k प्लस 1। अब ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, यानी कि इसको फैक्टर्स में बनाना बहुत मुश्किल है। अब हम इस साइड को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। k प्लस 1 होल का स्केयर 2 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 होल का स्केयर -1, लेफ्ट हैंड साइड हाइट के इक्वल लेके आनी है ना। अब हम इसको भी थोड़ा सा सोल्व करेंगे, ये साइड वैसे ही रही, इसका बाहर वाले का फार्मूला हमने ओपन किया, ठीक है ना, बाहर वाले का, तो ये आएगा k स्केयर प्लस 2k प्लस 1, ठीक है ना। ये लेंथी क्वेश्चन था इसलिए तो हमारे BS लेवल में उन्होंने डाला हुआ है 2k प्लस 1 और ये -1, ठीक है। k स्केयर प्लस 2k प्लस 1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2k स्केयर प्लस 4k और प्लस 2 -1, 2 प्लस 2 -1, आंसर +1 आ गया, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास k स्केयर को इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2k की पावर 4 प्लस 4k क्यूब
प्लस के स्क्वायर। अब हम 2k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 क्यूब और प्लस 4 क्यूब, हाँ प्लस 4 क्यूब, और इसके बाद 4 2 बार 8 के स्क्वायर प्लस 2 के। यार देखो ना कि जब कैलकुलेशन करनी है तो बार बार इंग्लिश नहीं मुझसे बोली जाती, उर्दू में करते हैं। जमा 2 के स्क्वायर जमा 4 के जमा 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो के स्क्वायर को 2 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 2 आना था, ठीक है ना। तो ठीक है, 2 के दी पावर 4 प्लस ये एक है और ये ये यानी कि 4 4 8 के क्यूब प्लस एक ये 9 10 11, ठीक है, प्लस 11 के स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद ये भी क्लियर हो गया था। 2 जमा 4 कितना हो गया 6 प्लस 6 के प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारी 2k की पावर 4 प्लस 8k क्यूब और प्लस 11 के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1, और राइट हैंड साइड हमारी आई 2k की पावर 4 प्लस 8k क्यूब प्लस 11 के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। तो हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड एट हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो हमने k प्लस 1 के लिए भी प्रूव कर दिया, ठीक है ना, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसमें हमने क्या देखा कि पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए लेट प्रूव कर देते हैं, n इज इक्वल टू k के लिए हम लेट कर लेते हैं, और फिर उस लेट की हुई चीज़ की मदद से हम k प्लस 1 के लिए दुरुस्त साबित कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।